दोनों काकभुसुंडी जी और महादेव गोकुल में पधारते हैं। और जैसे ही आते हैं तो लोगों की लाइन लगी हुई है महाराज। 12 घंटे तक तो आपका कोई चारा ही नहीं है, चाहे वीआईपी आए चाहे जो भी। अगर वीआईपी भी है तो 12 घंटे पहले भगवान का दर्शन है। इतने लोग लाइन लगा कर खड़े हैं, क्योंकि 60 वर्ष में बच्चा हुआ है। सब लोगों को लग रहा है कि 60 वर्ष में भी बच्चा होता है, लेकिन ध्यान रखना, जो जीवन और प्रारब्ध में लिखा हुआ है दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। जैसे तुम्हारे प्रारब्ध में लिखा था कि इस समय यज्ञ होगा, इतने लोग आएंगे, कोई ताकत नहीं रोक सकती। और जो तुम्हारे भाग्य में नहीं होगा वो दुनिया की कोई ताकत नहीं दिला सकती। चाहे कितने बड़े ज्योतिषी के पास चले जाओ, कितने बड़े बाबा के पास चले जाओ, कितने बड़े संत के पास चलेगा, मिलेगा वही जो भगवान ने रख रखा है। महादेव बड़ी बड़ी जटा, सर्प वर्प हटा दिएंगे सब डर जाएगा, लेकिन फिर भी बाबा तो बाबा है महाराज, अवगढ़दानी है। ऐसा रूप धारण करके गए कि यशोदा मैया खुद ही डर गई। बोले ऐसा ऐसा बाबा को हम अपना लाला का दर्शन नहीं कराएंगे, मेरा लाला देख के इससे डर जाएगा, चलो यहाँ से भागो। महादेव को और काकभुसुंडी जी को भगा दिया। लेकिन भगवान आए हैं महाराज, बाबा कैसे न दर्शन करें। उन्होंने क्या किया कि गए और वहीं गंगा के यमुना किनारे जाकर के और वहीं पे ज्योतिष कार्यालय खोल दिया। अब पूरे गांव वाले ज्योतिष दिखाने जा रहे हैं। अब पूरे गांव में हल्ला हुआ कि बहुत बड़ा ज्योतिषी आए, ये सब कुछ बता देते हैं, भूत भविष्य वर्तमान, अभी क्या खा के आए हो वो भी बता देंगे। अब सब लोगों की लाइन लग गई। अब बाबा ने, महादेव ने समाधि लगाया और भगवान से कहा, भगवान देखिए हम आए हैं तो आपका दर्शन करके जाएंगे। भगवान ने कहा कि दर्शन कैसे किया जाए। अरे मैं अगर थोड़ा बड़ा रहता तो चल के भी चला आता, लेकिन मैं तो छोटा सा बालक हूं, कैसे आऊं। भगवान भोलेनाथ कहे, रोना तो आता है, छोटे बालक बने हो तो रोना भी तो आता होगा। बोले आज तक तो मैंने कभी रोया ही नहीं। बोले आज मेरे लिए रोना पड़ेगा, और सुनो जैसी मैं आऊं और चुटकी बजाऊं तो आप चुप हो जाना। बोले रोने के लिए भी कहते हो और चुप होने के लिए भी कहते हो। बोला अगर मैंने चुटकी बजाई और आप चुप नहीं हुए तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। कि बाबा को बुलाया, भगवान तो चुप हुए नहीं। तो भगवान ने कहा कि ठीक है ठीक है ठीक है। और उसने सहायता मां पार्वती भी किया। जब भगवान को भगा दिया गया तो मां पार्वती एक दासी का रूप धारण करके और मां यशोदा के यहाँ आई है। और यशोदा को कह करके कि एक बाबा बड़ा चमत्कारी बाबा है, वो अगर खाली चुटकी बजा देंगे तो तेरा लाला के ऊपर जो नजर गुजर लगा लगता है। अब वो चुप ही नहीं हो भगवान भाई, इतना रोने लगे, इतना रोने लगे, इतना रोने लगे कि अब लगा कि मेरे लाला के ऊपर कोई नजर लगा दिया है। तब लोगों को पता चला कि एक बाबा आए हैं, वहां जमुना किनारे हैं, उनको बुला के लाओ। झाड़ा ऐसा लगाते हैं कि तुरंत सब किया धरा सब मिट जाता है। तभी भगवान भोलेनाथ को बुला करके और काकभुसुंडी जी के साथ जो है जाकर के भगवान कृष्ण का दर्शन करते हैं। और जैसे ही चुटकी बजाते हैं भगवान चुप हो जाते हैं। भगवान का दर्शन करके महादेव गदगद हो गए हैं, मन ही मन भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। और अद्भुत लीला को देख करके महादेव मंत्रमुग्ध है। शंभुनाथ से निराला कोई, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। बोलिए उमापति महादेव की। ऐसा महादेव ने लीला किया महाराज। भगवान का सब जितना था टोटका उटका सब करके भगवान ने सभी नजर उतार दिया और भगवान कृष्ण हंसने लगे। माँ यशोदा आनंदित हो गई और बाबा को पूरा जो है हीरा मोती ज्वारात से बाबा को भर दिया। और बोले बाबा जब जब मेरे लाला का नजर लगेगा तब तक आपको आकर के नजर इनका उतारना पड़ेगा। बाबा मन ही मन ने कहा अब कहाँ मात्रा,
इनका कौन नजर उतारेगा जो दुनिया की नजर उतारने वाला है। अब इसकी नजर उतारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय।